सो हाई एवरीवन, माय नेम इज अमित तनेजा एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड योर एडमिशन प्रोसेस फॉर IPM बोध गया. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर the IPMs and you want to get into IPM Jammu and IIM बोध गया through the JIPMAT exam, तो जिनको नहीं पता है, you have to give the JIP MAT exam to get into IIM बोध गया and IIM Jammu. For IIM Indore there is a separate exam, for IIM Rohtak there is a separate exam, right? तो बेसिकली आपको 3 एग्जाम देने होते हैं, IIM रोहतक, IIM इंदौर एंड आपका जिपमैट, जिससे आपको बोध गया और जम्मू मिल सकता है. एंड IIM रांची भी आपको IPM प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, बट वो आपके मार्क्स लेता है इंदौर के या फिर आपके SAT के स्कोर्स, राइट. सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट IIM बोध गया. IIM बोध गया ने अपना ऑफिशियल नोटिस रोल आउट कर दिया है एंड आज हम इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे पूरा डेप्थ में, ताकि जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आपको खत्म हो जाए, राइट. क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है डाउट होते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी कि भैया हम लोग ड्रॉपर हैं तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं, या भैया अभी हमारी क्लास 12th हुई नहीं है तो क्या हम एलिजिबल हैं, राइट. सो ये सब जो आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, राइट. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है. सो व्हेन यू सी द फॉर्म, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एलिजिबिलिटी यहाँ पे, ठीक है. तो पढ़ते हैं क्या लिखा है. क्वालिफाइंग एग्जाम, कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 12th या HSC एग्जामिनेशन इन आर्ट्स कॉमर्स साइंस. तो पहली बात तो आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों चलेंगी. उसके बाद आपको लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव स्कोर्ड 60% या 55%. 60% फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 55% फॉर SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर, राइट. तो ये आपकी मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इन योर क्लास 12th इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, दैट इज द जिपमैट एग्जाम, राइट. और मोर इन द ईयर 2022 2021 और अपियरिंग इन 2022. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आपके 2020 में 2021 में आपने दिया होनी चाहिए अपनी क्लास 12th, या फिर अगर आप 22 में भी देने वाले हो अपनी क्लास 12th के एग्जाम तो भी आप एलिजिबल हो. आगे बढ़ो, क्या लिखा है. कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू हैव कंप्लीटेड क्लास 12th HSC और इक्विवेलेंट बाय 31 जुलाई 2022, यानी कि इस साल के 31 जुलाई तक अगर आपका क्लास 12th हो जाएगा तो भी आप एलिजिबल हो बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम देने के, राइट. आपके जो मार्क्स हैं वो बाद में ले लिए जाएंगे, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है. आगे देखते हैं. द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन विद 60% और अगेन 55% फॉर SC ST PWD ट्रांसजेंडर और मोर इन द ईयर नॉट बिफोर देन 2018, यानी कि इन द बेस्ट आपने 2018 में अपनी क्लास 10th कर लेनी चाहिए आपको. उससे पहले की अगर आपकी क्लास 10th है तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे, ठीक है. ऑब्वियसली अगर किसी ने क्लास अपनी 2018 में अपनी 10th करी होगी एंड 2020 में उसने दिया होगा अपना क्लास 12th, तो वो एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आती हैं, राइट. तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो. तो अगर आप ड्रॉपर हो तो भी दे सकते हो एग्जाम, अगर आपका अभी क्लास 12th के मार्क्स नहीं आए हैं तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ पे फॉर्म भरने के, ठीक है. बिल्कुल आप जाके एग्जाम दे सकते हो एंड आपके क्लास 12th के मार्क्स लेटर दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, राइट. आगे देखते हैं. द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन क्लास 10th एंड 12th वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बोर्ड्स रेगुलेशन. इसका क्या मतलब है, आगे बढ़ते हैं. इफ देयर इज नो सच रेगुलेशन रिगार्डिंग एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड, देन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द ग्रेड शीट वुड बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पासिंग परसेंटेज. बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि देखो, आपकी जब बोर्ड्स की रिजल्ट शीट आती है क्लास 12th की 10th की, तो आपको उसमें परसेंटेज दी होती है आपकी, या फिर आप जो भी आपके पर सब्जेक्ट होती है सबको आप ऐड करके अपना डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करके यू गेट द परसेंटेज, राइट. सो बेसिकली व्हेन यू आर टेलिंग द परसेंटेज, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं. ऐसा नहीं करना है टॉप 4 टॉप 5, बिकॉज इफ यू डू दैट इज कंसिडर्ड कि आपने कुछ हाइडिंग करी है, आपने अपने मैनिपुलेट करे हैं मार्क्स, ठीक है. तो जो भी आपकी जो आपकी शीट आई है, जो आपकी रिजल्ट शीट आई है, उसके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको आपको ऐड करना है एंड सबका जो आपको मिला के जो एक एग्रीगेट आपका आता है वो आपका एग्रीगेट स्कोर है फॉर दैट क्लास. यानी कि क्लास 12th में आपको जितने भी आपने सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं सारे आपको ऐड करने हैं एंड उनके हिसाब से जो आपकी एग्रीगेट आती है दैट विल बी योर एग्रीगेट स्कोर फॉर क्लास 12th, राइट. तो ये चीज़ का ध्यान रखना एंड बिल्कुल भी टॉप 4 टॉप 5 के अंदर मत पढ़ना, ठीक है. बिकॉज इफ यू डू दैट देन दे हैव दिस लिबर्टी कि आपने दे कैन शो दैट आपने यहाँ पे अपने जो मार्क्स हैं उनको आपने बेटर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है एंड इसलिए वो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन विल बी प्रोविजनल टिल देयर क्लास 12th रिजल्ट. यानी कि अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपके क्लास 12 के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं तो आपको एक एडमिशन जो मिलेगा वो एक प्रोविजनल बेसिस पे मिलेगा. प्रोविजनल मतलब अभी आपका पक्का नहीं होगा जब तक आपके क्लास 12 के मार्क्स नहीं आ जाते. बिकॉज सोचो आपने एग्जाम दिया, आपका अच्छा हो गया एग्जाम, यू गॉट ऑफर लेटर, बट
आपके जो क्लास 12 के मार्क्स हैं वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज 60% से कम आते हैं, राइट, तो उस केस में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप क्लियर करो एग्जाम एंड आपकी 60 से भी कम आए क्लास 12 के अंदर, सो प्लीज़ मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके एक मिनिमम 60% तो आप स्कोर कर ही लो अपने क्लास 12 के अंदर भी, ठीक है। आगे लिखा है द कैंडिडेट्स हु डू नॉट स्कोर द रिक्विजिट स्कोर एज अबव विल बी कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगेन मैंने वही बोला, अगर आपकी एलिजिबिलिटी के जो मार्क्स है उससे कम आते हैं तो आपको जो एडमिशन मिल रहा है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं सीट्स एंड इनटेक के ऊपर। द इनटेक फॉर द आईपीएम प्रोग्राम विल बी अराउंड 60, तो बैच साइज छोटा है, यहाँ पे केवल 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड 50 सीट्स आर जेंडर न्यूट्रल, यानी कि उसमें से 50 सीट्स ही जेंडर न्यूट्रल हैं, ठीक है, यानी कि 60 बच्चे हैं तो उसमें से 50 जेंडर न्यूट्रल हैं, बाकी जो 10 सीट्स हैं दे आर रिजर्व फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो आप ये मान चलो अगर आप जनरल कैटेगरी के एक बॉय हो तो आपके पास केवल 50 सीट्स हैं जिसके लिए आप यहाँ पे कंपीट कर सकते हो, 10 सीट्स आपकी वैसी कम हो जाती है बिकॉज दोज आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। आगे देखते हैं रिजर्वेशन नॉर्म्स। अगेन उन 50 के अंदर भी आपके इसके अंदर सेग्रीगेशन है, दैट इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन 10% मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस को, 27% मिलना चाहिए एनसी ओबीसी को, 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी एंड 5% फॉर पीडब्ल्यूडी, राइट। तो अगर आप इनमें से किसी के अंदर भी आते हो तो आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हो एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर, राइट। सो दीज आर द रिजर्वेशन एंड द सीट इनटेक। तो आप चलते हैं टुवर्ड्स द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यू हैव टू गिव एन एग्जाम दैट इज नोन एज जिपमैट इफ यू वांट टू गेट इनटू IIM बोधगया एंड IIM जम्मू, ठीक है। तो IIM बोधगया एंड IIM जम्मू टेक योर मार्क्स फॉर द जिपमैट एग्जाम एंड जिपमैट एग्जाम इज योर जॉइंट IPM एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा। इट इज कंडक्टेड बाय योर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट, NTA के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द जिपमैट 2022 will be conducted by NTA on behalf of IIM बोधगया and IIM जम्मू। आगे लिखा है आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर you will get questions from QA यानी quants, verbal ability, reading comprehension, DI यानी data interpretation and your logical reasoning। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी in your JIPMAT exam, right? And the level of JIPMAT exam is comparatively easy, यानी कि जो पिछली बार आया था that was an easier exam। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो अच्छे से and you know if you do a certain practice of all the questions from quants, LR, verbal, तो आपके लिए JIPMAT एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। सो प्लीज़ इवन इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो नाउ एंड यू थिंक दैट यू हैव वेरी लेस टाइम, सो एटलीस्ट यू कैन प्रिपेयर सर्टन बिट्स ताकि आपका जो JIPMAT एग्जाम है वो आपको इजीली आप क्लियर यहाँ पे कर पाओ। आगे देखते हैं द एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी होंगी अगर आपको अपना JIPMAT का एग्जाम देना है। एंड JIPMAT का एग्जाम पिछली बार काफ़ी इजी आया था, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वक्त भी ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको लगता है कि मेरे पास अभी बोर्ड्स का भी प्रेशर है या और चीज़ें भी हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। अगर आप एक बेसिक लेवल का क्वांट्स पढ़ते हो, LR पढ़ते हो, वर्बल पढ़ते हो, तो आपको बहुत इजीली JIPMAT एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड रिगार्डिंग दैट। थोड़ा बहुत पढ़ो एवरी डे, टेक आउट 2 hours, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इफ यू वांट टू यू नो score good marks in your JIPMAT exam। आगे लिखा है interested candidates can apply on the JIPMAT site that is www.jipmat.ac.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो if you want to enroll in the JIPMAT exam and you want to try for IIM बोधगया and IIM जम्मू, right। The duration of the exam will be 150 minutes, number of questions will be 100, जिसमें से आपके QA के 33 होंगे, DI के 33 होंगे एंड VARC के अगेन आपके 34 क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर के लिए 4 +4, रॉन्ग आंसर के लिए -1। तो ये आपका पैटर्न है फॉर JIPMAT। मेरिट लिस्ट देखते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द JIPMAT 2022 विल बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि जो आपके मार्क्स आएंगे उस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आगे लिखा है द कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू द कैटेगरी वाइज सेक्शनल परसेंटाइल 30 विल बी एलिजिबल फॉर द मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर आपकी एक मिनिमम 30 परसेंटाइल आती है हर सेक्शन के अंदर, जैसे कि ऊपर आपको सेक्शन दे रखे हैं आपके क्वांट्स, VA एंड आपका DI, तो उनके अंदर अगर आपकी एक मिनिमम सेक्शनल परसेंटाइल दैट इज ऑफ 30 वो क्लियर होती है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो आपको हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करके आना है इफ यू वांट टू बी एलिजिबल टू बी इन द मेरिट लिस्ट, राइट। आगे लिखा है सेक्शनल रॉ स्कोर्स विल बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, ऑल्सो द सेम विल बी डिसाइडेड आफ्टर रिजल्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल पूल ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आपके जितने कैंडिडेट्स अप्लाई यहाँ पे करेंगे, कैसा वो स्कोर करते हैं, उस बेस के ऊपर ये सब डिसाइड होता है कि आपकी मिनिमम यहाँ पे परसेंटाइल कितनी जाएगी एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द मेरिट लिस्ट और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर वेल एंड यू हैव टू गिव बेस्ट इन योर एवरी सेक्शन, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना आपने। मिनिमम 30 परसेंटाइल स्कोर करना ईजी होता है अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ के जाते हो एंड यू स्कोर यू ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड
अपना बेस्ट दो तो एक परसेंटाइल क्लियर करना यहाँ पे मिनिमम परसेंटाइल इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ टास्क, राइट। आगे लिखा हुआ है टाइप ब्रेकिंग रूल फॉर मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर दो लोगों के स्कोर सेम होते हैं तो क्या बेस के अंदर यहाँ पे सेग्रीगेशन होगी। तो इफ द ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी सेम देन दे विल बी रैंक्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पे आपको बेसिस दे रखे हैं, यानी कि ओवरऑल जिपमैट स्कोर प्रेफरेंस वाइज है। पहले आपको जो सबसे पहली प्रेफरेंस होगी दैट विल बी योर ओवरऑल जिपमैट स्कोर, द हायर, जिसके हायर होंगे उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका VARC सेक्शन होगा, फिर आपका क्वांट्स होगा, देन आपका DI होगा, देन आपके क्लास 10th के स्कोर देखे जाएंगे, देन आपके क्लास 12th, देन आपकी अपीयरेंस इन क्लास 12th, यानी कि आपने कब अपीयर किया। जो यहाँ पे जल्दी अपीयर कर रहा है उसको एक प्रेफरेंस मिलती है, जो लेट अपीयर करता है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ठीक है। एंड डेट ऑफ बर्थ, एक यंगर कैंडिडेट विल बी रैंक्ड हायर अगेन, ठीक है, जिसकी एज आपसे कम है एंड उसने आपके बराबर परफॉर्म किया है तो उसको एक ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज कंसिडर किया जाता है दैट ही इज अ यंगर कैंडिडेट, ठीक है। तो ऑल दीज आर द टाइप ब्रेकिंग रूल्स, लेकिन इस सब में आपको जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम राइट नाउ, ठीक है। ये सब बहुत बात की बात होती है जब आपके स्कोर्स कैसे डिसाइड हो रहे हैं, बस वो उन्होंने आपको एक यहाँ पे लिख के दे रखा है कि ऐसे ऐसे आपके स्कोर एंड कॉम्पोजिट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एंड दिस वे यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द मेरिट लिस्ट, राइट। सो फाइनली कमिंग टू ऑफर एक्सेप्टेंस फीस एंड विड्रॉल। अब ये एक लंबा पार्ट है, मैं आपको एक नटशेल में समझाता हूँ इसको क्या मतलब होता है इसका। सो बेसिकली द थिंग इज कि आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, इन मेरिट लिस्ट यू विल गेट अ रैंक एंड ऑन द बेस ऑफ रैंक इफ यू आर गेटिंग अ सीट देन आपको एक एक्सेप्टेंस ऑफर आता है। फर्स्ट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट एंड इफ यू शो योर इंटरेस्ट एंड देन आपको एक एक्सेप्टेंस ऑफर आता है, देन यू विल हैव टू पे अ सम ऑफ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको 50,000 यू हैव टू पे टू शो योर इंटरेस्ट, ठीक है। वंस यू पे दिस 50,000 आपकी सीट यहाँ पे काइंड ऑफ कंफर्म हो जाती है। बट इफ यू वांट टू से आगे जाके यू से कि मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, देन यू कैन विड्रॉ दिस अमाउंट ऑल्सो एंड ओनली 1,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड एंड यू विल गेट 49,000 बैक इफ यू डू इट विद इन द स्टिपुलेटेड डेट। यानी कि वो आपको एक डेट देंगे कि आपको इस टाइम तक बताना होगा उनको फाइनली कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर कि नहीं कर रहे हो। बट अगर आप उस डेट के बाद बोलते हो कि मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना तो आपके कोई पैसे यहाँ पे रिफंड नहीं किए जाते हैं। सो दैट इज इन होल द नटशेल। तो ये सब भी आपकी बात की बात है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, यू हैव टू गिव द एग्जाम। वंस यू आर इन द मेरिट लिस्ट, यू आर गेटिंग द ऑफर एंड यू पे द अमाउंट, उसके बाद इफ यू डिसाइड टू विड्रॉ द अमाउंट देन यू कैन विड्रॉ इट विद इन द टाइम लिमिट दैट दे हैव गिवन। बट आफ्टर दैट अगर आप करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। इन दैट केस यू विल लूज द 50,000 दैट यू हैव पेड एज एडमिशन ऑफर फीस यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस फॉर्म। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने पूरा फॉर्म पढ़ लिया है यहाँ पे एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड बिफोर गोइंग आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स देन जिपमैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। तो अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ते हो एवरी डे, एक दो घंटे फॉर योर क्वांट्स, LR, वर्बल, DI, ये सब आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो एक बेसिक लेवल पे, देन जिपमैट इज़ अ वेरी डूएबल एग्जाम एंड यू कैन डू इट ईजिली। फिर भी अगर आपको डाउट है कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है दोनों चीज़ें, लाइक योर बोर्ड की पढ़ाई एंड योर एंट्रेंसेस की पढ़ाई एंड यू नीड सम गाइडेंस, then you can join us. We have a coaching by the name of MyPrepWay where your seniors from IIM teach you, including me. तो हम लोग आपको पढ़ाते हैं. We have recorded lectures, we have doubt clearance sessions, we have a WhatsApp group in which you will be joined to if you want to discuss any doubts, and we will be mentoring you, plus you will get mock tests, you will get study material. तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज, दैट इज़ IIM इंदौर, रोहतक, जिपमैट. So it is a comprehensive course in which you can get enrolled. If you want to join any of our courses, you can visit our website www.myprepway.com and there you can see the courses that are available. There are basically 3 courses, a crash course, a 1-year course and 2-year course. तो depending on आप कौन सी स्टेज पे हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो, या आपको अभी एग्ज़ाम देना है कुछ मंथ्स बाद, there is a course for everyone and you can get enrolled and I'll see you on the other side. Till then, take care, पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. एग्जाम्स अब नियर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना फोकस एग्जाम्स के ऊपर रखना. ट्राई टू नॉट यूज़ सोशल मीडिया मच, ठीक है. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उनके लिए यूज़ करो एंड अपना जो फोकस है वो बोर्ड्स के ऊपर एंड अपने एंट्रेंसेस के ऊपर रखो, ठीक है. कोई भी डाउट हो, कोई और टॉपिक उसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसको कमेंट कर देना नीचे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. Till then, take care and I'll see you in the next video. Thank you.